या तो हम सोचते हैं दूसरा कोई करे। शुरुआत करना जो व्यक्ति करता है, जो इनिशिएटिव लेता है, वो लीडर बनता है। हम हमेशा अपने आप को फॉलोअर के रूप में रखना चाहते हैं कि कोई और करे। किसी को मैं बुलाती हूँ किसी काम करने के लिए, उनके टीचर बुलाते हैं तो सोचते किसी और मैं ना कर पाऊँ, किसी और को बुलाओ। अवसर आपको मिला है, अवसर आपके पास है, चूज कर लेना था आपको, लेकिन आपको जो अवसर मिला आपने अपनी चॉइस को दूसरों पे धकेल दिया। वो अवसर जो आपके टेरी पे था वो आपने दूसरे किसी को दे दिया। इसी तरह से ना जाने कितने अवसर जीवन के हम दूसरों पे धकेलते रहते हैं और खुद के जो अवसर है वो हम उस पर कामयाब नहीं हो पाते। ये फर्क है। इसलिए इनिशिएटिव लेना कौन करेगा? क्या हम करेंगे। ये काम कौन पूरा करेगा? हम करेंगे। इनिशिएटिव, ये सबसे बड़ी बात है। और हम इनिशिएटिव लेने में डरते क्यों हैं? गलती ना हो जाए। तो सुबह जो नारा लगा था, क्या कहेंगे लोग, सबसे बड़ा है वो, लोग क्या कहेंगे, इसलिए हम इनिशिएटिव नहीं लेते। आगे हो गया, हमको बात करते नहीं, कोई काम करते नहीं। इनिशिएटिव लेना शुरू करिए। सफल वही व्यक्ति होगा जब हम आगे ही बढ़ेंगे। तो सफल कैसे होंगे? आगे बढ़ेंगे तब तो फिर आगे तय होगा कि हमने गलती करी कि नहीं करी। गलती की है उसकी चॉइस है, गलती सुधार लेंगे। चॉइस आपके पास दोनों है, गलती को सुधार लेने की या गलती के लिए माथा पीटते रहने की। चॉइस आपकी है कि गलती को सुधार कर आगे बढ़ जाए या उसी गलती का पश्चाताप करते रहे, वहीं बैठे रहें। चॉइस आपकी है। हर कदम पे चॉइस है, हर कदम पे चॉइस है। हम कंसंट्रेट रहें या अपने मन को बताते रहे, दौड़ाते रहे, मजा लेते रहे, चॉइस आपकी है। क्लासरूम में बैठकर हम मोबाइल नीचे नीचे खिसकाते रहे या क्लास में बैठकर कंसंट्रेट होकर हम क्लास में टीचर्स की बात सुनते रहे, चॉइस आपकी है। घर में बैठकर हम घंटों मोबाइल के साथ में अपना टाइम वेस्ट करते रहे या 2 मिनट काम की बातें उससे सीख कर हम अपनी किताब पे अपना टाइम इन्वेस्ट करें, चॉइस आपकी है। इस तरह से क्षण क्षण आप पल पल देखेंगे कि आप चॉइस से पूरी तरह घिरे हुए, पूरे चारों तरफ चॉइस का अंबार लगा हुआ है। चॉइस आपकी है, उसमें से आप किसको चूज करते हैं। जो चूज करेंगे वही बन जाएंगे, जो चूज करेंगे वही बन जाएंगे। आपने मैथ्स ले लिया, इसका मतलब आपने इंजीनियरिंग चूज की है। आपने बायो ले लिया, हो सकता है मेडिकल की तरफ जाने वाले हो, पर बायो लेकर फिर इंजीनियर बनना मुमकिन है क्या? आपने बायो चूज कर लिया 11th में और फिर उसके बाद आपको ख्याल आया कि मुझे तो इंजीनियर, मेरे अंदर इंजीनियर है, मुझे इंजीनियरिंग करना अच्छा लगेगा। पर मौसी ने कह दिया था क्योंकि वो डॉक्टर है, इसलिए अपने भतीजी को भी डॉक्टर के रूप में देखना चाहती है, इसलिए उसने बायो दिला दिया अपनी मम्मी से कह के। क्या ये चॉइस ठीक थी? अक्सर यही होता है, अक्सर यही होता है, क्योंकि आपने अपनी चॉइस की इंपॉर्टेंस अपने पेरेंट्स के सामने रखी ही नहीं। जब आप अपनी चॉइस सामने नहीं रखते हैं तो कोई ना कोई उनकी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पेरेंट्स कुछ ना कुछ कराना उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसलिए वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मानते हुए आपको अपनी चॉइस से सराबोर कर देते हैं और बाद में जिंदगी भर आप ढोते रहते हो, ढोते रहते हो। जीवन ढोने के लिए नहीं है, जीवन ढोने के लिए नहीं है, जीवन आनंद से सराबोर होकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए है जीवन। पर वो तब कर पाएंगे जब आप अपनी चॉइस को निभाएंगे। आप किस लिए बने हैं आप जान जाए। मुझे दुख होता है, एमएससी पास किए व्यक्ति से पूछो बेटा आप क्या करोगे, क्या जो पापा कहेंगे वो करूंगा, पापा जो कहेंगे। एमए पास कर लिया, उससे पूछो बेटा आप क्या करना करोगे, क्या पापा जो कहेंगे वो करेंगे। कितनी बड़ी बदला है ये। 15 साल 17 साल तुमने पढ़ाई करी, अभी तक गिर जाकर तुम्हारे अंदर नहीं आ पाई कि तुम खुद अपनी चॉइस कर पाओ, कोई निर्णय कर पाओ। आज भी तुम पापा के कंधे पे बैठकर चले
इधर उधर ध्यान ही नहीं दिलाया। जीवन में चॉइस का कितना बड़ा फर्क पड़ता है। इस जीवन को गलत चॉइस हो जाने से या तो हम ठोते रहे। कई लोगों को रोते हुए देखते हो, कई लोगों को रोते हुए देखते हो, अरे बाप रे ऐसी नौकरी मिल गई है। कितने नौकरी वाले लोग हैं, अधिकांश लोगों से पूछो तो नौकरी को खो रहे हैं, नौकरी को कर नहीं रहे, उसको जी नहीं रहे, आनंद पूर्वक नौकरी कर नहीं रहे। मैं फंस हो गया हूँ, क्या करूँ, कुछ और मेरा नहीं ठीक कर दिया। व्यापारी से पूछो, व्यापार को हो रहा है, उसकी रुचि उसमें नहीं। पिता करते थे ना, पिताजी ने कह दिया तू भी यही कर, वो पिता के मार्गदर्शन वो भी कर पड़ा है, लेकिन अंदर से उसकी रुचि नहीं है। क्या करेगा वो? लकीर का फकीर बनकर ऐसी पूरे जीवन को ढोता है। ये जीवन ढोने के लिए नहीं बना है। तुलसीदास ने ऐसे लिख दिया, बड़े भागवान सुतन पावा सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा। अरे वो जो पुण्य का कार्य आप पूरे किया होगा तब इंसान का शरीर मिला है। तो 84 लाख योनियां हैं, गधे घोड़े कीड़े मकोड़े मच्छर मक्खी मधुमक्खी ना जाने कितनी, उसमें से सर्वश्रेष्ठ इंसान को बताए इंसान को। और सर्वश्रेष्ठ ऐसी थोड़ी मिल जाता है, कुछ ना कुछ फर्क तो रहा होगा ना। एक को मधुमक्खी बना दिया, एक को मक्खी बना दिया, एक को गधा बना दिया, एक को घोड़ा बना दिया, एक को इंसान बना दिया। कुछ ना कुछ तो फर्क रहा होगा ना, तब तो एक फर्क आया हमारे अंदर। इस फर्क की यदि समझ आ जाए कि बहुत स्ट्रगल किया होगा, बहुत बुरी तकात किया होगा, तब इंसान का शरीर हमको मिला है। क्या सिर्फ खाने, बड़े होने और जनरेशन पैदा करने और मर जाने के लिए है क्या? ये तो गधे घोड़े सब कर रहे हैं, गाय बैल भैंस, तो उनमें हमें फर्क क्या है? ये फर्क हमारी चॉइस का है, चॉइस का। ये चॉइस पर आप ध्यान देना शुरू करते हैं, पल पल की चॉइस का। हमको क्लासरूम में बैठकर ध्यान से मैम की बात सुनना है, टीचर की बात सुनना है या नहीं सुनना है, चॉइस आपकी। यही रोज आप कैसे देखते हैं, छोटी छोटी चॉइस से क्या फर्क पड़ जाएगा? एक छोटी सी चॉइस हमारी गलत हो गई तो क्या फर्क पड़ जाएगा सर? बहुत बड़ा फर्क पड़ जाएगा, बहुत बड़ा फर्क। एक छोटी छोटी चॉइस आपके जीवन में बहुत बड़ा फर्क डाल देती है। एक छोटी छोटी अच्छी चॉइस आपके जीवन को ऊंचाई दे देती है। ये फर्क पड़ता है। इसलिए जिनको आप छोटी मान रहे हो वो आप छोटी दिख रही है, लेकिन फिर इफेक्ट दीर्घगामी बहुत बड़े इफेक्ट डालती है। ये आपको और एक उदाहरण देता हूं मैं। जिस नाम से आपका विद्यालय, क्या नाम है आपके विद्यालय का? महर्षि वाल्मीकि स्कूल। ये रत्नाकर डाकू हुआ करता था कभी? रत्नाकर डाकू, खूंखार डाकू। आसपास के तमाम लोग इसके नाम से फेंकाते थे, किसी को नहीं छोड़ता था। वहीं से जो कुछ भी कोई भी निकले उससे लूट लेना, या तो फ्रेंड को दे या दे तो जबरदस्ती लूटे। ऐसे लोगों को डाकू कहते हैं। ऐसे काम करता था। नारद जी वहां से निकले, बोले निकालो जो कुछ भी है मार लूंगा। अरे बोले बात मेरे पास न मार है न मरता है, मैं तो सब दूं। बोले जो कुछ भी हो, जो कुछ भी होगा, रोटी न रोटी, जो पीना पीना, जब जाओ चलो धरो, क्योंकि वो तो अपना ड्यूटी कर रहा था ना, ड्यूटी बिना रखो। एक प्रश्न छेड़ दिया कि तुम ये काम क्यों करते हो? क्या अपने परिजनों का पालन पोषण करने के लिए करता हो? तो क्या गलत है या गलत सही से मेरे से लेना देना नहीं। मुझे अपने परिवार के पालन करने की मेरी ड्यूटी है, वो मैं अपनी ड्यूटी करता हूँ। मेरे माता पिता है, मेरे भी बच्चे हैं, उनको पाले मुझे पोसेंगे, तो मेरा यही मार्ग है। तो बोले अच्छा ये तो पाप है, तुम्हारे माता पिता तुम्हारे परिजन इस पाप में भागीदार होंगे? क्यों ना होंगे? जो मैं कमाता हूँ वो सब खाते हैं, उसके भागीदार होंगे। मैं जरा एक बार पूछ करो, तुम भगने की फिराक में इसलिए मुझे फटका रहे हो नहीं कहीं? तो उसको बांध दिया नारद जी को, रस्सी से बांध दिया हाथ पांव, पेड़ में धर गया। पूछा, पिता से पूछा पहले है आपकी फैमिली, पिताजी ने जो रूप खसोट करके लाकर में आप भागीदार होंगे? ना, ये तुम्हारी ड्यूटी है, तुम लूट खसोट के लाते हो, मेहनत करके लाते हो, मुझे इससे कोई लेना लेना, मैं बूढ़ा हो गया, ये तुम जानो कैसे लाते हो, इसमें भागीदार मैं नहीं। पत्नी से पूछा
ज्ञान चौचक हो गए, विवेक जागृत हो गया, चॉइस बदल गई। लौट के आए वहां नारद जी के पास, क्या कोई इसका श्रेय लेने को तैयार नहीं, माल मत्ता सब खाने के लिए तैयार है, श्रेय लेने को कोई तैयार नहीं। बस क्या कहे, बोले पहले हाथ पांव को खोलोगे तो मैं बताऊं। हाथ पांव खोल दिया, उन्होंने कहा राम कहो, राम का स्मरण करना शुरू कर दो, तुम राम का जप करना शुरू कर दो। क्या जीवन भर मारा है तो राम को कहना आता नहीं, तो कह तुम क्या कह सकते हो, कह मारा कह सकते हो, मारा ही कहो, मरा मरा मरा, तुम लोग भी कहो जरा मरा, बोलो जरा जल्दी जल्दी। क्या हो गया, राम हो गया। संकल्प ले लिया, संकल्प से सिद्धि मिलती है, बैठ गए वहीं, न खाने पीने की, परिवार की सारी चिंताएं छोड़ राम को समर्पित कर दिया, जीवन परमात्मा लगा दिया, हिले डुले नहीं, शरीर को दीमक लग गया। और संस्कृति में, संस्कृत भाषा में दीमक को वाल्मीकि कहते हैं। दीमक लग गया इनके पूरे शरीर में। ब्रह्मा जी को प्रकट हुए और इनको आशीर्वाद दे दिया, वो कहने लगे कि तुम ग्रंथ की रचना करो, राम का के जीवन की रचना करो। पहला श्लोक जो प्रकट हुआ वो पूरे दुनिया का पहला श्लोक, पहली कविता बन गई और ये आदि कवि बन गए, आदि कवि। और राम जैसे बुद्ध की और रचना करी उनके जीवन की, और इतना बड़ा महान जो काव्य बन गया, ये किसका चमत्कार है, कहिए किसका चमत्कार है, चॉइस का। चॉइस की थी डकैती की तो खूंखार डकैत बन गए, चॉइस करनी महात्मा बन जाने की तो आदि कवि बन गए। ये हमारी जीवन में इस तरह की चॉइस में जो आप कह रहे हो ना कि छोटी छोटी चॉइस से क्या फर्क पड़ता है, ये फर्क पड़ता है कि आप अपनी चॉइस से डकैत बन सकते हैं और अपनी चॉइस से आदि कवि बन सकते हैं। ये चॉइस का खेल है, इसलिए चॉइस पर आप हमेशा विवेकपूर्ण दृष्टि आपकी हमेशा बनी रहनी चाहिए।